ये गाइस वेलकम बैक इन न्यू वीडियो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वो फार्माकोग्नोसी 1 फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो हम सॉल्यूशंस लाए हैं। मोस्ट प्रोबेबली यह क्वेश्चन आपके जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको इन क्वेश्चन से मिलेगी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए कि जो लास्ट फार्माकोलॉजी की वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी, उस वीडियो से लगभग चार से लेकर के 6 क्वेश्चंस जो है 2 मार्क्स में पूछे गए हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चंस में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके लिए ये वीडियो। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वो कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी किसने दिया है, इस टर्म को किसने दिया, फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट किसने दिया है? वो है हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे C.H. सेडलर इन 1815। इन्होंने 1815 में C.H. सेडलर साहब थे, एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। 1815 में जो टर्म फार्माकोग्नोसी है वो इन्होंने दिया था, है ना। और जो इसका टाइटल था, जो टाइटल जो इन्होंने दिया था फार्माकोग्नोसी के नाम को, वो था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ठीक है, मान लीजिए फार्माकोग्नोसी जो है स्टार्टिंग बर्बादी अपन लोगों को पढ़ाने के लिए इन्होंने ही की थी। C.H. सेडलर साहब थे, इनका नाम बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से याद रखिएगा ताकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप आराम से लिख सकें। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिफाइन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, या फिर पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट पार्ट से लिए जाते हैं, सेल्यूलर जो टिश्यूज प्लांट के होते हैं उससे लिए जाते हैं। जैसे सिंकोना की बात की जाए तो उसकी जो बार्क होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेना लीव हो गई, मिंट हो गया यानी पुदीना हो गया, इसकी जो पत्तियां हैं वो हमारे लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। टी लीव्स हो गई बट डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं? जो हमें डायरेक्ट तो मिले, मतलब हम जो है प्लांट पार्ट से तो लें, पर उनकी जो प्रिपरेशन है, जो प्रिपेयर किए जाए, वो हमारे फिजिकल प्रोसेस, जो इंसिजन है, ड्राइंग है, एक्सट्रैक्शन है, और विद सॉल्वेंट के थ्रू जो है इसको जो है मान लीजिए लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाए, इसे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहते हैं। और ये इनमें जो है कोई सेल्यूलर टिश्यू नहीं होता है। जैसे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए कि मान लीजिए कोई लीव है, कोई लैब में आप परफॉर्म करते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो एक्सट्रैक्शंस होते हैं, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, इसके एग्जांपल है ड्राइड लेटेक्स ओपियम, ड्राइड जूस, येलो और वी वैक्सेस में हमारा वैक्स आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिव फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन हो सकता है? वो फंक्शन जो होता है वो हमारा होता है गैसियस एक्सचेंज, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं और प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रांसपायर करते हैं। ह्यूमन बींग्स जो है वो ह्यूमन बींग्स कैसे सांस लेते हैं? वो एक्सप्रेशन करते हैं ना, रेस्पायर करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे ट्रांसपायर करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है यूज था या फंक्शन था स्टोमेटा का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम द ग्रोथ प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स। बहुत पूछा गया, ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स, गिव द एग्जांपल। सो प्लांट हार्मोन्स आपको बता दिया जाए कि प्लांट हार्मोन एक ऐसे केमिकल सिग्नल्स होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं या प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने में हेल्प करते हैं। सो उनको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। और टाइप्स जो बात की जाए तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स जो है प्लांट हार्मोन्स के टाइप्स होते हैं। 3 क्वेश्चन आपको बता दिए यहाँ पर। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, और उनके अलग अलग नाम और उनके साथ में एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ जो प्रमोटर है वो हमारा ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है। इनहिबिटर जो है हमारा वो इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है। इसको ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम एनी 2 सॉलिडिफाइंग एंड जेलिंग एजेंट। 2 ऐसे सॉलिडिफाइंग जो हमारे सॉलिड किसी भी पार्ट को सॉलिडिफाई करने हेल्प करते हों, और 2 ऐसे एजेंट जो हमारे जेलिंग एजेंट में हेल्प करते हैं। तो फाइटोगेट जेल और हमारा अगार, ये हमारे सॉलिडिफाइंग एजेंट होते हैं। और जो जेलिंग एजेंट है वो जेलेटिन है, मिथाइल सेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारे जेलिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी, गिव इट्स प्रिंसिपल।
आपको बताना है कि होम्योपैथी के कौन फादर हैं और उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होंगे। होम्योपैथी आप जब पढ़ेंगे तो उसके तरह तरह के आपको 6 7 8 तरह के जो है आपको प्रिंसिपल दिखाई देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है 2 मार्क्स में, वो होता है वो इज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का फादर कौन है। और या फिर पूछा जा सकता है गिव इट्स प्रिंसिपल या गिव द प्रिंसिपल ऑफ द होम्योपैथी। तो आपको लिखना है, अगर आपको इसके फाउंडर के बारे में पूछा जाए तो डॉक्टर सैमुअल हैनेमन लिख दीजिए, और प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाए तो लिखिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लेक्स या लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ मिनिमम डोज, लॉ ऑफ वाइटल फोर्स, लॉ ऑफ डोजिंग ड्रग प्रूविंग। ये हमारे इसके प्रिंसिपल हैं होम्योपैथी के। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम एनी 2 नेचुरल फाइबर्स। 2 नेचुरल फाइबर्स के बारे में बताना है कि आपके कौन कौन से 2 नेचुरल फाइबर्स हैं। अगर आपको जो है इसका आंसर पहले सुनिए, कॉटन और हेम्प। कॉटन और हेम्प जो है इसके एग्जाम्पल होते, सॉरी इसके 2 नेचुरल फाइबर के नाम होते हैं। अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए और अभी तक आपने नहीं देखी है और यूनिट वाइज आप पढ़ना चाहते हैं, हमने एक 17 क्वेश्चंस की वीडियो बना के जो है आप पोस्ट की है, आपको उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर के देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जाकर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई मेरीन ड्रग्स। नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाई मेरीन ड्रग्स। हमारे मेरीन ड्रग्स कहते हैं ऐसे ड्रग जो हमारे मरीन सी से निकाले जाते हैं, सी से मिलते हैं, सी के सोर्स से मिलते हैं। सी से मिलते हैं वो तो ठीक है, सोर्स से मिलते हैं और उसको कन्वेंशनली हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉड लिवर ऑयल हो गया, सार को यूज़ किया जाता है। कॉड लिवर ऑयल तो आप सभी जानते हो, फिश जो ऑयल होता है वो कॉड लिवर ऑयल उसे बोलते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं, मरीन ड्रग्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म फाइटोकेमिस्ट्री एंड क्रू ड्रग। क्या होता है क्रू ड्रग, क्या होते हैं फाइटोकेमिस्ट्री, ऐसा जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फाइटोकेमिस्ट्री आप पहले समझिए। फाइटो का मतलब आप सभी जानते हैं फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट या फाइटोकेमिस्ट्री, ये दो क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट और फाइटोकेमिस्ट्री एक ही बात है लगभग। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और केमिस्ट्री का मतलब आप सभी जानते हैं कि केमिकल्स की स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं। स्टडी ऑफ केमिकल, द स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री, है ना। तो फाइटोकेमिस्ट्री जो होती है वो प्लांट की, जो प्लांट में प्रेजेंट केमिकल होता है उसकी स्टडी को हम फाइटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। देखिए कि इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ केमिकल्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, दैट इज कॉल्ड एज फाइटोकेमिस्ट्री। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जो हल्दी का पौधा होता है, हल्दी जो होती है वो हमें एक प्लांट सोर्स से मिलती है, उसके अपने प्लांट से मिलती है। टर्मरिक का जो प्लांट होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। करक्यूमिन जो है केमिकल होता है, उसमें जो केमिकल मिलता है जो हमारा कलरिंग एजेंट होता है, करक्यूमिन नेचुरल कलरिंग एजेंट भी होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नेचुरल कलरिंग एजेंट, तो आप लिख सकते हैं करक्यूमा या करक्यूमिन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एक नया क्वेश्चन हमने बता दिया है। तो इसका जो एग्जाम्पल है फाइटोकेमिस्ट्री का वो हमारे हल्दी का पौधा होता है, हल्दी के पौधे से जो हम करक्यूमिन जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसका पार्ट है वो है क्रू ड्रग। क्या होता है, तो क्रू ड्रग आप सभी जानते हैं, कच्ची माल, कच्चा दवा आपने सुना होगा, दैट इज क्रू ड्रग। ठीक है, तो प्लांट सोर्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड एज अकर इन नेचर, यूज्ड एज सच अकर इन नेचर। मान लीजिए गन्ने का रस है, गन्ने के रस से अगर हमें जो है कोई एक्सट्रैक्शन निकालना है, कोई ड्रग निकालना है, तो वो हमारे लिए क्या है, क्रू ड्रग है ना, डायरेक्टली जो है हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए क्रू ड्रग का, वो है तुलसी की लीफ। आप जो चाय जो है बनाते हैं आप घर में, तो वहाँ पर तुलसी की लीव्स को यूज़ करते हैं, तुलसी को यूज़ करते हैं ना, लीव्स को, वो डायरेक्टली प्लांट से मिली, एज सच जैसी नेचर में प्रेजेंट है वैसी ही आप जो इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्रू ड्रग बोलते हैं। ठीक है, सो इसका और भी पार्ट, और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ क्रू ड्रग्स। तो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, एनिमल सोर्स हो गया, फिश लिवर ऑयल हो गया, हार्मोन्स, हनी भी, ये सब हो गए। प्लांट सोर्स हो गया, लेमन, पुदीना, मिंट, पुदीना कोई मिंट बोलते हैं, तुलसी, ये सब हमारे इसके प्लांट सोर्स हो गए। अगले जो सोर्स की बात करें वो हमारे मरीन सोर्स होता है। मरीन सोर्स जो है, मरीन सोर्स आप जैसे जानते हैं कि जो हमारे सी सोर्सेज होते हैं वहाँ से जो उसको मरीन सोर्सेज बोलते हैं। और मरीन सोर्सेज जो मतलब अलग अलग तरह तरह को जो है केमिकल से मिला करके बनाए जाते हैं, यूज़ ऑफ केमिस्ट्री। तो एंटीबायोटिक्स, फैटी एसिड से हमारे मरीन सोर्सेज होते हैं। मिनरल सोर्सेज की बात करें तो बेंटोनाइट, शिलाजीत, अश्वगंधा, ये सब हमारे मिनरल सोर्सेज, ये इसमें मिनरल सोर्सेज इनको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा जाता है डिफाइन द टर्म एडल्ट्रेशन।
बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। आपको इसको ज़रूर जो है ध्यान से पढ़ के, अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो तो लॉन्ग में भी इसको पूछा जाता है, तो आप पहले तो लॉन्ग में इसको ट्राई करिए, लॉन्ग में तैयार करिए, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। सीधे सीधे समझिए कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारी जो ओरिजिनल में चेंजमेंट लाए और या फिर सब्सटीट्यूट करे, दैट इज कॉल्ड एज एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन को डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द फेनोमेनन ऑफ सब्सटीट्यूटिंग ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट फुल्ली या पार्शली विद सिमिलर कैटेगरी सब्सटेंसेज। आपको एडल्ट्रेशन और अच्छे से समझाने के लिए हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कोई 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट है, जो हम सभी किसके लिए यूज़ करते हैं, फीवर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट है। इस 500 mg में मान लीजिए किसी का दिमाग आया कि भैया कोई समझ तो रहा नहीं, कोई जान तो नहीं रहा है कि इस पैरासीटामोल, आप पैरासीटामोल जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट कलर होता है ना, आप देखते हैं वाइट कलर में प्रेजेंट होती है। आप अगर इस पैरासीटामोल में आप जो है चौक मिला दें, जो चौक खड़िया जो लिखते हैं हम बोर्ड में, अगर उस चौक को मिला दें तो क्या आप बता सकते हैं कि चौक क्या है और पैरासीटामोल क्या है? क्या आप इसको बता सकते हैं? तो कई बार इसको किया भी गया है, एंशियंट टाइप में इसको यूज़ भी किया गया है कि मतलब जो हमारी टैबलेट्स होती थी, वाइट टैबलेट्स हैं, अगर वाइट पिल्स हमारी हैं तो उसमें क्या किया, चौक का जो है एडल्ट्रेशन कर दिया। तो माने कि किसी दूसरे सब्सटीट्यूट का एडल्ट्रेशन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेशन। उस प्रोसेस और उस फेनोमेनन को एडल्ट्रेशन बोलते हैं। और मान लीजिए चौक का एडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये हमारा ये क्या हो गया, एडल्ट्रेंट हो गया। क्या हो गया, एडल्ट्रेंट हो गया। देखते हैं पूरा अच्छे से। तो इसका जो एडिंग चॉक पाउडर इन टैबलेट्स, तो वो हमारा क्या हो गया, एडल्ट्रेंट्स हो गया, एडल्ट्रेशन हो गया। एडिंग वाटर इज हमारा एडल्ट्रेंट। और मिल्क में अगर पानी मिला रहे हैं तो हमारा एडल्ट्रेशन ही तो है। नहीं बोलते हैं कि दूध में पानी मिला के दिया गया है, तो दैट इज एडल्ट्रेशन, उसमें मिलावट की गई है, ठीक है। इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल जो है जानबूझकर किया जाता है, यानी कि मिल्क में जो है वाटर मिलाया जाता है वो इंटेंशनल ही होता है। अनइंटेंशनल जो गलती से हो जाए, क्रॉस कंटामिनेशन हो जाए, दैट इज अनइंटेंशनल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड मीन द स्टोमेटल इंडेक्स। तो समझते हैं स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है। स्टोमेटल इंडेक्स जो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया फॉर्म्स टू नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। कितनी एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है, कोई पत्ती है, उसकी निचले जो एपिडर्मल पार्ट होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो एक यूनिट एरिया में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है और कितने एपिडर्मल सेल प्रेजेंट है, दैट इज स्टोमेटल इंडेक्स। S इंटू 100 E प्लस एस, दैट इज स्टोमेटल इंडेक्स। S इज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया और E इज नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी। क्या होता है पॉलीप्लॉइडी, समझते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जनरली हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोज होते हैं, 2n क्रोमोसोम। डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है ना, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमारे पास एक होता है, लेकिन सेट कितने होते हैं, उसमें 2 सेट इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जो पॉलीप्लॉइडी होता है इसमें क्या होता है कि एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक सेट ऑफ क्रोमोसोम मिल जाते हैं, या मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो डिफाइन द टर्म म्यूटेशन सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्या होती है म्यूटेशन, जो होता है आप सभी जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आप देख लीजिएगा। व्हेन अ परमानेंट चेंज अकर इन द जीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, या फिर डीएनए, किसी भी डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंज अगर हो जाए वो हमें क्या कहलाता है, म्यूटेशन। जैसे कि मान लीजिए कोई हम एक रोज़ का पौधा होता है, उसमें अलग अलग तरह के कलर के जो है फ्लावर मिलते हैं हमको देखने में, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे म्यूटेशन किया जाता है, वहाँ पे म्यूटेशन किया गया है, उसमें चेंजेस लाए गए हैं और तब वो जो है अलग अलग कलर हमको दे रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसी का वो है सेलुलर टोटीपोटेंसी। देखिए टोटीपोटेंसी, आप पोटेंसी से समझ लीजिए कि पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल, एबिलिटी। पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी, या एबिलिटी का मतलब आप ऐसे हिंदी में समझ सकते हैं तो औकात, किसी की दम।
तो सेलुलर जो टोटिपोटेंशियल होती है, तो एबिलिटी ऑफ सेल टू गिव राइज टू कंप्लीट इंडिविजुअल, एक सेल की औकात, एक सेल का पोटेंशियल, एक सेल की एबिलिटी जो हमें एक पूरा पूरा प्लांट पार्ट दे दे, दैट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंशी। देखिए कोई मान लीजिए कोई कल्चर मीडिया में हमने क्या किया, सेल कल्चर कर रहे हैं, अब वो सेल, एक सेल हमने डाली, इसमें न्यूट्रिशन डाला, अब क्या करेगी ये, तो बहुत सारी सेल बना लेगी तुरंत, एक सेल इसकी निकाली और हमने जो है ये इसी एक सेल के क्या, एक हमको प्लांट मिल गया, एक हमको पूरा कंप्लीट प्लांट मिल गया। इसका मतलब है कि उसकी टोटिपोटेंशी जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी एबिलिटी जो सेल की थी वो बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंशी, सेल्युलर टोटिपोटेंशी। आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, अ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड एज सेल्युलर टोटिपोटेंशी। टोटिपोटेंशी इज द जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल टू प्रोड्यूस एंटायर प्लांट, पूरा का पूरा होल प्लांट जो है प्रोड्यूस किया जा सके by the genetic potential, by the genetic potential of cell, plant cell, that is called as totipotency। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है, लॉन्ग में पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि आप जानते हैं कि, थोड़ा समझते हैं सही ढंग से, हॉर्स प्लस डंकी, इन दोनों को जब हाइब्रिडाइजेशन इनका कराएंगे तो हमको खच्चर मिलता है, आप देखते हैं अलग अलग तरह के घोड़े गधे ये सब मिलते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। मान लीजिए वाइट प्लस रेड कलर का जो प्लांट होता है रोज का, इसका हाइब्रिडाइजेशन जब हमने कराया साथ में, तो हमको किस कलर का जो है प्रोबेबिलिटी होती है, प्लांट किस कलर या रोज किस कलर का, फ्लावर किस कलर का देगा, वो होता है हमारा पिंक कलर का दे सकता है। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अलग अलग स्पीसीज को एक साथ जो है, एक साथ उनका इंटरकोर्स करा देना या फिर एक साथ उनको जो है हाइब्रिडाइज करा देना, दैट इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसकी जो स्टेप्स होते हैं, कैसे होता है। प्लांट की अगर बात की जाए तो कैसे, सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, जो प्लांट पेरेंट है, अलग अलग प्लांट पेरेंट पहले सिलेक्ट करिए, फिर उनका इमेस्कुलेशन करिए। कैसे इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट या स्टेमन और रिमूवल ऑफ फीमेल पार्ट। आप मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों को रिमूव कर लीजिए, उनको माने अलग कर लीजिए, फिर उनकी बैगिंग कर दीजिए। कवर द प्लांट फॉर द फर्दर अवॉइड पॉलिनेशन, कोई प्लांट है उसका मान लीजिए अगर आपको मेल पार्ट के साथ फीमेल पार्ट को हाइब्रिडाइजेशन कराना है, फीमेल पार्ट को मेल पार्ट के, तो एक का क्या करिए, एक का जो पार्ट है वो रिमूव कर दीजिए, उसकी बैगिंग कर दीजिए ताकि जो है पॉलिनेशन ना हो सके। अगला टैगिंग कर दीजिए, उसको टैग लगा दीजिए कि भैया इस डेट को ये किया गया है और उसका नाम क्या है, प्लांट का पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें जो है लगा दीजिए। क्रॉसिंग कराना पड़ता है, क्रॉस कराइए। अब उन दोनों को क्रॉस कराए, फीमेल और मेल पार्ट को पॉलन जो है इंसर्ट किया जाएगा उसकी स्टिग्मा पर, स्टेमन पर, और वो जो है क्रॉसिंग उसकी हो जाएगी। और क्रॉसिंग जब हो जाएगी तो आप जानते हैं कि जब क्रॉस हुआ तो न्यू जो है डेवलपमेंट हो जाएगा, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, न्यू सेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेक्निक इन विच अ प्लांट सेल आर कल्चर्ड इन अ न्यूट्रिशनल मीडिया लेबोरेटरी, इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड एज टिश्यू कल्चरिंग। देखिए समझते हैं इसको, टिश्यू कल्चरिंग भी क्या होता है। देखिए कोई प्लांट है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, प्लांट, इसके जो सूट पार्ट होता है यहाँ पे कोई बीमारी नहीं होती, कोई डिसीज़ नहीं होती, तो इस पार्ट से हमने क्या किया, एक सेल को ले लिया, है ना, एक सेल को ले लिया और उस सेल को क्या किया हमने, कल्चर मीडिया, हमने पहले से ही न्यूट्रिशनल मीडिया तैयार की, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन पड़ा है ऑलरेडी, इस सेल को हमने इसमें डाला और ये क्या करेगी, ग्रो करना शुरू कर देगी, ये बढ़ना शुरू कर देगी ये सेल। इसी प्रोसेस को, इसी फेनोमेनन को हम प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोलते हैं। समझ लीजिए ये क्वेश्चन जो है पीटीसी पूछा गया है कि व्हाट आर द प्रोसेस या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पीटीसी, तो या तो पीटीसी करके पूछा जा सकता है या फिर आपसे प्लांट टिश्यू कल्चर करके पूछा जा सकता है। इसके जो एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर के, वो एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, टू कंजर्व द डेंजर्ड या रेयर स्पीसीज, कोई प्लांट स्पीसीज है जो खत्म होने की कगार पर है, खत्म होने वाली है, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है,
फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, किसी भी प्लांट की क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जैसे मान लीजिए चावल है, चावल की इम्प्रूवमेंट करनी है, अच्छा चावल प्रोड्यूस करना है, तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प ले सकते हैं, है ना। बासमती राइस आपने सुना होगा, अलग अलग तरह की वेराइटीज सुनी होंगी ना, तो वहाँ पे जो है टिश्यू कल्चर की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट, इसका जो एप्लीकेशन है वो डिसीज़ फ्री प्लांट जो है हमें मिलते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर से हमें डिसीज़ फ्री प्लांट मिलता है, हमको पता चलता है कि कौन सा प्लांट डिसीज्ड है, उसको नया डेवलप कराएंगे तो हमें डिसीज़ फ्री प्लांट मिल जाएगा। प्रोडक्शन हंड्रेड्स ऑफ, एक सिंगल सेल से हजारों पौधे जो है हमें प्रोडक्शन कराया जा सकता है, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे जो मेडिसिनल प्लांट है जिनको कल्टीवेट करने के टाइम पे जो है ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला है टेम्परेचर। कॉफ़ी का जो टेम्परेचर होता है 55 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, भाई फ़ारेनहाइट लिखा है मैंने, 55 से 70 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं पता लगे आप सोचो कि 55 से 70 डिग्री कैसे बता दिया, है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये। तो कॉफ़ी जो है 55 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है कल्टीवेट की जा सकती है। टी जो है 40 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कल्टीवेट की जा सकती है। ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना पड़ता है। रेनफॉल, कितना पानी बरस रहा है, क्या एल्टीट्यूड, कितनी ऊंचाई पर, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है ड्यूरिंग द कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन से आपको समझ में आ जाना चाहिए, एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, एडिबल का मतलब ईटेबल। सो ऐसी वैक्सीन जो हम जो है ओरली ले सकें, ओरली दी जा सकें या ईट कर सकें, खा सकें, मुंह से ले सकें, दैट इज एडिबल वैक्सीन, है ना। तो वैक्सीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये वैक्सीन हमारी क्या होती हैं, ये जो है इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल, इम्यूनिटी इन्हांसमेंट रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इम्यूनिटी को जो है इन्हांस करते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाती है हमारी बॉडी में जाकर के बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। जैसे ही कोई एंटीजन आया, मान लीजिए कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस इज अ एंटीजन, हमारी बॉडी में एक एंटीजन की तरह काम कर रहा था, और हमने जैसे ही एंटीबॉडी, जैसे ही हमने वैक्सीन दे दी, एंटीबॉडी दे दी, वैसे कोरोना वायरस जो है बीवी बच्चों के साथ जो है भाग गया, वापस जो है खत्म, अब नहीं आता है कोरोना वायरस, है ना। तो दैट इज जो है ये वैक्सीन का जो काम होता है वो क्या करता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी जो है रिस्पॉन्स देता है, इम्यूनिटी इन्हांस करता है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द कल्चर मीडिया ऑफ द प्लांट टिश्यू। क्या प्लांट टिश्यू को कल्चर करने के लिए, प्लांट टिश्यू को कल्चर करने के लिए मीडिया जो यूज़ होती है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन यूज़ किए जाते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। तो इसमें पहला जो है वो ऑर्गेनिक सोर्स, कार्बन सोर्स। ऑर्गेनिक आप सभी जानते हैं कार्बन सोर्स होता है। इनऑर्गेनिक में माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, जहाँ पर कार्बन सोर्स ना हो, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में लिए जाते हैं, आयरन हो गया, बोरोन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब जो है हमारे इनऑर्गेनिक जो है न्यूट्रिएंट मीडिया में आते हैं। अगला जो हमारा पीएच है, ग्रोथ प्रमोटर और रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन जितने भी हमने आपको बताए थे कि ऑक्सिन हो गया, गिबेरलिन हो गया, जितने भी प्लांट रेगुलेटर होते हैं, प्लांट चाहे इनहिबिटर हो चाहे प्लांट प्रमोटर हो, दैट इज वो न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको यूज़ किया जाता है। विटामिन हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीबायोटिक्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके हमारे प्लांट में, इसलिए हम एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन द कैलस एंड द सस्पेंशन कल्चर। इसी का ही पार्ट है, प्लांट टिश्यू कल्चर का ही पार्ट है। कैलस और सस्पेंशन कल्चर क्या होता है, कैलस जो होता है वो एक्स प्लांट से लिया जाता है। एक्स प्लांट समझिए कि कोई भी, मान लीजिए हमने कोई भी सेल को सेल कल्चर करा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो एक सेल निकाल के हमने नया सेल कल्चर तैयार करने की कोशिश की, इसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि प्लांट से जो सूट पार्ट होता है उससे डायरेक्टली जो सेल ली है उसको भी हम एक्स प्लांट बोलते हैं, है ना, उसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं। सो देखिए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन कैलस एंड सस्पेंशन। कैलस जो है एक्स प्लांट से ली जाती है और सस्पेंशन जो हमारा होता है सिंगल सेल और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल से मिलता है, ये इससे मिलकर के बना होता है। कैलस जो है हमारा मेंटेन सॉलिड अगर सॉलिड मीडियम में इसको मेंटेनेंस किया जाता है, और जो सस्पेंशन के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि सस्पेंशन है तो इसको लिक्विड मीडियम में जो है मेंटेन किया जाता है। कैलस हमारा जो है 2 से 3 हफ्ते में मिलता है, और जो सस्पेंशन है वो कैलस से पहले मिल जाता है, यानी कि एक हफ्ते के अंदर मिल जाता है, ठीक है। एजिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि जो बीकर है उसमें जो है एजिटेशन नहीं करते हैं, है ना, ग्लास रॉड से ऐसे करके जो है उसको स्टिर नहीं करते हैं, चलाते नहीं ग्लास रॉड को ऐसे चारों तरफ से उसको घुमाते नहीं, दैट इज एजिटेशन। एजिटेशन नहीं की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसमें एजिटेशन की जरूरत करीब 100 से लेकर के 250 रेट पर मिनट
है ना, इसमें जो है ज़रूरत पड़ती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फ्लेवोनॉइड्स विद एग्जांपल। फ्लेवोनॉइड्स बताना। फ्लेवोनॉइड्स जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, ये हमारे प्लांट सोर्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है, और इनका जो इसका जो काम होता है वो क्या करता है, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रेगरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उसकी महक सुगंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका फ्लेवर क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, ग्रीन टी हम आप बनाते हैं तो उसको फ्रेग्रेंस, उसका कलर देती है ना, सिट्रस फ्रूट्स जितने होंगे ये सब जो है फ्लेवोनॉइड्स के एग्जांपल। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। सो हमारे जो वीडियोस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। इसके जो है ड्रग के नाम है और बायोलॉजिकल सोर्स है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए शायद हेल्पफुल रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको जो है पढ़ लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।